आइए देखते हैं हम इलस्ट्रेशन आज का। कोशिश करेंगे इलस्ट्रेशन 5 के डाउट्स को क्लियर किया जाए, इलस्ट्रेशन 6 के डाउट को क्लियर किया जाए, 7 की डाउट को क्लियर किया जाए। जैसा समय अपने पास रहेगा उस हिसाब से। चलिए आपको हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। सबसे पहले आप मुझे बताइए इलस्ट्रेशन 5 का डाउट। इलस्ट्रेशन 5 में किसी पॉइंट पे डाउट? 5 में डाउट नहीं है, 6 में है। 6 में है। चलिए तो 6 को देखते हैं एक बार। चलिए 6 में छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए कहाँ पे डाउट आ रहा है हम लोग को? सर अप्रैल 2 और 6। अप्रैल 2। चलिए 3 ही है तो तीनों को पहले एक बार डिस्कस शायद कर दें तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए ध्यान से अगर क्वेश्चंस को देखेंगे आप, कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी के बुक्स में हमको जर्नल एंट्री करना है। तो 2 अप्रैल के आइटम को समझने के लिए आपको फर्स्ट वाला भी ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद a list price of rupees 40,000 at trade discount 10%। ठीक है। चलिए तो पहला जो आपने काम किया, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या किया हुआ है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपको स्क्रीन दिख रहा है सबसे पहले आपको? यस सर। ठीक है। तो अगर अप्रैल 1 की बात करें तो हमारे पास क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिस्ट प्राइस है 40,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। 10%। हाउ मच? 36,000। 36,000। राइट। आपने जर्नल एंट्री किया, इसका सिंपल सा जर्नल एंट्री है। क्या करोगे आप? परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? विनोद, आई थिंक, राइट? विनोद यस अकाउंट। हाउ मच? 36,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है आपको। जैसे ही आप आगे गए तो आपको दिक्कत आया, राइट? कह रहा है रिटर्न गुड्स टू विनोद, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1000। ये तो आपने किया था परचेज, राइट? अब कर रहे हो आप रिटर्न। ठीक है जी। चलिए रिटर्न करते हैं। कितना लिस्ट प्राइस है? 40,000। गुड्स जो रिटर्न हो रहा है वो यहाँ पे देखिए 1,000। 1000। हाँ। तो जब आपने उससे सामान खरीदा था 40,000 का लिस्ट प्राइस, तो आपको दिया था 36,000 में। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 1,000 का सामान दोगे वापस तो 1,000 में ले लेगा वो? कहेगा सबसे नहीं। बुड़बक हम ही बैठे हुए हैं। ऐसा मेरा दिल मत दुखाओ, एक तो सामान वापस कर रहे हो और दूसरा से 1,000 का 1,000 मांग रहे हो। नहीं हम नहीं वापस करेंगे, नहीं रोने लगेगा। मतलब कहने का सेंस ये। तो हम जब सामान को वापस भी करेंगे तो भी हमारे को ट्रेड डिस्काउंट तो कंसीडर करना पड़ेगा, यस राइट? सर। ठीक है। तो कितना? 900। 900। ठीक है। तो क्या हम जर्नल एंट्री करेंगे? विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज परचेज रिटर्न। रिटर्न। ठीक है। कितना? 100 नहीं 900। 900। ठीक है। 900। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है। चलिए अप्रैल 6 को कह रहा है पेड कैश टू विनोद 34,000 इन
फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो मैं हिसाब लगाइए कितना विनोद का पैसा बचता है। अगर हम बात करें देखें तो हमने परचेज किया था कितना से, अगर विनोद का अकाउंट देखो 36,000 का परचेज किया था और 900 का वापस कर दिया, बचा कितना मेरे पास? 35,100। हाँ जी 35,100। ये सारे वर्किंग नोट में आ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन बोला कि आपको 34,000 दिया और उग्रिम पा लिए, मतलब पीठ ठुकवा लेना है ना। चलिए तो 35,100 हमारे को देना था और हमने कितना दिया उसको? 34,000 है ना। ये आप कह सकते हैं देना था और ये दिया दिया तो पूरा फाइनल हो गया है ना, फाइनल। ओके, तो जो बैलेंस जो बच गया 1100, ये क्या है? ये कैश डिस्काउंट नहीं तो और क्या है? कैश डिस्काउंट। हाँ, कैश डिस्काउंट, राइट। तो जैसे ही हम इसका एंट्री करने की कोशिश करेंगे, क्या करें एंट्री? एक तो करेंगे विनोद को डेबिट, विनोद अकाउंट डेबिट। कितना कितना दिया है हमने? टोटल उसका पैसा देना था 35,100। ठीक है, उसमें से कैश हमने दिया 34,000 और हमारे को डिस्काउंट मिल रहा है, दे नहीं रहे हैं हम, क्या मिल रहा है हमको? डिस्काउंट मिल रहा है। आता रही समझ में? कितना बैलेंस बताइए? डिस्काउंट रिसीव हाउ मच? 1100। फाइनली कंप्लीट। तो ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट था, एक तो परचेज के टाइम में ट्रेड डिस्काउंट, आपको परचेज जब रिटर्न कर रहे हो उस टाइम भी ट्रेड डिस्काउंट है, और साथ ही साथ आवाज आपका कट गया था, नहीं आ रहा था। हेलो, आ रहा है? बीच बीच में नेटवर्क का थोड़ा सा आ जाता होगा बीच में। मोबाइल के वाईफाई से यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड तो है नहीं ना, राइट। चलिए, तो तीनों कॉन्सेप्ट था इसमें, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो होप सो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। जो लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा। एक बार हाँ ना कह दें ताकि पता चल जाए कि हाँ समझ में आया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलिए लगे हाथ हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी देख लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। आपका आंसर मैंने यहाँ से देखा नहीं, आप यहाँ पे, ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया हुआ है कंप्लीट आपको जो नोट्स है, ताकि रोज रोज मुझे भेजना नहीं पड़े। आप लोग को व्यू हो गया है कहाँ पे है ये मटेरियल? जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 के मैंने शेयर कर दिया हुआ है। जो जो जिस दिन होमवर्क रहेगा वो आप करेंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 7 समझ में आ गया है हम लोगों को? है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 डाउट है? इसमें डाउट नहीं है? है सर, 18 नंबर। 18 नंबर, मई 18, राइट। तो इसको भी करने के लिए हमको फिर से वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, बिकॉज लिंक है एक दूसरे से। आइए देखते हैं फटाफट। हमारे पास ये है एग्जाम्पल नंबर 7, राइट। जर्नल एंट्री का सेशन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए, किसके बुक्स में हम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं? गौरव ब्रदर्स के बुक्स में, राइट। गौरव ब्रदर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम किसके यहाँ एंट्री करने जा रहे हैं। तो गौरव ब्रदर्स के यहाँ एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्या काम है? कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू कैलाश। हाँ बोलो सर, आवाज नहीं आ रहा अच्छा से। आपका आवाज भी नहीं आ रहा है हमको। आपका नेटवर्क छत पे चढ़िए, मेरा टावर फुल आ रहा है। बाकी पार्टिसिपेंट्स को आवाज आ रहा है? हमको पता चल जाएगा। आ रहा है आपको आवाज? यस सर। ठीक है, तो आपको भी आना चाहिए, राइट। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, आप मौसम खराब हो जाता है कभी कभी, उसके हिसाब से। फिर भी देखिए, बीच बीच में हम बात को रिपीट करते रहेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, क्या कहता है
कि गौरव ब्रदर्स के यहाँ आपको जर्नल एंट्री करने हैं। क्या कह रहा है ये? सोल्ड गुड्स टू कैलाश अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। चलिए जी, तो सबसे पहला बात, लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस है 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना देना है? 15%, कितना हो गया ट्रेड डिस्काउंट? 15,000। 85,000, 85,000 का आपने किया सेल। क्या एंट्री करोगे? 85,000 किया। क्या एंट्री करेंगे? कैलाश कैलाश अकाउंट डेबिट कैलाश अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स सेल्स अकाउंट। हाउ मच? 85,000। 85,000। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कैलाश रिटर्न द गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। बड़ा दुख का बात है, जब सामान आदमी वापस करता है तो दुख तो होता ही है। हाउ मच लिस्ट प्राइस? 4,000। एक बात बताइए, जब आपने उसको सामान बेचा था तो 15% छूट पे बेचा था, जब वापस करेगा तो भी तो 15% छूट दोगे कि नहीं दोगे? और घटा दोगे, है ना? नहीं, तो ट्रेड डिस्काउंट का था, क्योंकि आपने उसको 1 लाख में सामान नहीं दिया था, 1 लाख का सामान उसको 85,000 में ही दिया था, तो 4,000 का भी तो कितना वापस करोगे? तो 15% निकालिए, 4,000 का 15% कितना हो जाएगा? 600। 600। अच्छा, नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो 3,400 का गुड्स रिटर्न कर लेते हैं। चलिए क्या करें हम? सेल्स रिटर्न, कितना सेल्स रिटर्न करें? 3,400। 3400। किसका नाम लिखे यहाँ पे? कैलाश। ठीक है, आइए नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है? रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। ऊपर बोल रहा था, ऊपर वाले अगर इलस्ट्रेशन में आपने देखा, ऊपर क्या बोला कि 35,100 हमने दिया, मेरा काम बन गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि 5% डिस्काउंट देना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले कितना बाकी है वो देखते हैं। हमारे पास अगर हम उसको सेल किए थे 85,000, वापस कितना कर दिया? 3,400। कितना पैसा बचा उसके यहाँ बताइए? 85,000 माइनस 3,400, 81,600। और हमको क्या करना है? इसका 5% हमको दे देना है और छूट। क्या नाम रहेगा इसका? कैश डिस्काउंट, क्योंकि बाद में जो डिस्काउंट देते हैं हम उसको कैश ही डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए 81,600 का 5%। ये सब कैलकुलेशन आता है ना आप लोगों को कि ये भी बताना पड़ेगा मुझे? ऐसे निकालेंगे, 81,600 इंटू 5/100। ये जीरो से ये जीरो कटाना, ये जीरो से ये जीरो कटाना, 816 में 5 से गुना कर देना। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8 × 5 = 40, 16 × 5 = 80। 4,080 रुपया और छूट देना है उसको। ठीक है, चलिए उसके आप बकाया कितना था? अगर हम बात करें 81,600 बकाया था और उसमें से 4,080 रुपया और डिस्काउंट देना है, तो पैसा कितना आएगा? हाँ जी, पैसा कितना आएगा? 77,520 रुपया। तो क्या जर्नल एंट्री करें हम? आइए, कैश अकाउंट डेबिट 77,520, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने दिया है उसे कितना? 4,080 टू कैलाश कितना? 81,600। ठीक है, तो यही सारा एंट्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर भी है आपके पास अवेलेबल। यही हम लोगों ने किया है, देख रहे हो? तो फाइनल आंसर आपका रहेगा इस फॉर्मेट में। जर्नल एंट्री तो ऐसा ही करना है, और नीचे आपको वर्किंग नोट दिखाने हैं। देख रहे हो आप कैसे कैसे वर्किंग नोट सब निकल रहा है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, 85,000 3400 रिटर्न कर दिया, 81,600 हो गया और डिस्काउंट भी दे दिया।
तो सब कुछ वर्किंग करके लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बातें समझ में आएगी। ठीक है जी। हाँ जी, 7 तक ही किया था, उसके आगे तो अभी नहीं पहुंचे अभी आप लोग। नो सर। ठीक है, तो आज आपके पास होमवर्क में रहता है इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी करना है। और ये आपको सारा का सारा, जिसके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं। मैंने इसको स्टडी मटेरियल के डॉक्यूमेंट सेक्शन में डाला हुआ है, टीचिंग टैब पे, है ना। आयुष, आयुष सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ, आपको नोट्स ये मिल चुका है सारा का सारा पीडीएफ पे, जो 88 पेज का है। ये आप व्यू कर पा रहे हैं? कहाँ पे है ये अवेलेबल? यस सर। हाँ ठीक है, तभी होमवर्क देंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी करने हैं आपको, साथ ही साथ अब थोड़ा लंबा लंबा है क्वेश्चन सब। 9 भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको करने में काफी टाइम लगेगा आपको। चलिए, 2 इलस्ट्रेशन रखिए आज, 8 एंड 9। ठीक है जी। तो आज का होमवर्क आपका रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड 9 करेंगे थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में। आप करिए, आप जो आपके पास बुक में आंसर जो है, क्योंकि अब आदत डालना पड़ेगा हम लोगों को ऐसा ही करने का। आ रही बात समझ में? तो इसी फॉर्मेट में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ऐसा कर लेना, ये थोड़ा सा एक पेज पे अपना ले लेना फॉर्मेट, अंदाजा लगा के कितना दूर में आंसर आना है, और वर्किंग नोट जो है वो नीचे कर रहिएगा। इसमें जो डाउट आएगा या कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो मुझे बताइए। हाँ जी, एनी डाउट फ्रॉम एनी पर्सन, प्लीज आस्क मी। सर हाँ पूछिए। देखो, पहले से नोट करके रखना पड़ेगा कि सर से आज क्या पूछना है, कॉपी पे लिख के रखो। अगर मीन टाइम आप भूल जाते हैं तो रजिस्टर पे नोट करके रखिए कि सर मुझे आज ये डाउट मुझे है, ये पूछना है हमको। सारी बात समझ में? बोलो। बोलिए, क्या पूछ रहे थे? हम ये मान के चले डाउट खत्म, no response from your side, it means that there is no doubt for today. Can we stop the classes today? चलिए, नो रिस्पॉन्स। मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। तब तक आपके पास जो होमवर्क है वो आप करिए। ठीक है जी, चलिए।